नमस्कार भाइयों बहनों, थंबनेल में जो आप पढ़कर आए हैं उसको हम जस्टिफाई करने जा रहे हैं। बस आपसे अनुरोध है, वीडियो को घड़ी से देखकर 2 से 2.5 मिनट रुकिए, उसके बाद इस वीडियो पर आप बने रहें। कभी कभी किसी देश की सच्चाई किसी राजनेता के भाषण में नहीं, बल्कि किसी अर्थशास्त्री की माफ कीजिएगा, सधी हुई टिप्पणी में साफ दिखती है। और जब वो अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री का सलाहकार हो, मैं आपको बताऊं, हमने ये खबर पहले भी की है, लेकिन जो आज अपडेट आई उससे आपको सिहरन होगी। अगर वो अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री का सलाहकार हो तो उसकी हर बात एक झटका बन जाती है, एक ऐसी आवाज जो सीधे सत्ता और तंत्र दोनों की नींद उड़ाती है। हाल ही में भारत के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने ऐसा ही एक बयान देकर तहलका मचा दिया। उन्होंने कहा, भारत की न्यायपालिका अब देश के विकास की सबसे बड़ी बाधा बन चुकी है। सवाल वही है जो गूंज उठा। क्या सच में हमारे न्यायालय के मंदिर पर अब विकास के सभागार बन चुके हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरा आप बताइए। लिखना जरूरी है। हम जजों के खिलाफ नहीं, न्याय व्यवस्था के खिलाफ है। सान्याल का कहना था कि जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की रफ्तार पर है, तब अदालतें उसी रास्ते पर स्पीड ब्रेकर बनकर खड़ी हैं। वाह, क्या विडंबना है। देश बुलेट ट्रेन चलाने की सोच रहा है, लेकिन न्याय की ट्रेन वही पुरानी है, धुएं से भरी, सीटी मारती और प्लेटफॉर्म नंबर तारीख पर खड़ी है। लोगों ने पूछा, क्या ये वही न्यायपालिका है जो संविधान का मंदिर कहलाती है? मगर आज इस मंदिर में पूजा कम, प्रार्थनाओं की पेंडिंग फाइलें ज्यादा हैं। जहां भगवान की मूर्ति के सामने इंसान झुकता है, वहां अब फाइलें ढेर की तरह रखी हैं और तारीखें भगवान से भी ज्यादा स्थायी हो चुकी है। सान्याल ने व्यंग्यात्मक रूप में कहा था, जब अस्पतालों के दरवाजे कभी नहीं बंद होते, पुलिस स्टेशन हमेशा खुले रहते हैं, तब न्यायालय महीनों तक बंद क्यों रहते हैं? भाई सही कहा उन्होंने। क्या न्याय पर भी समर वेकेशन लगता है क्या कोई अपराध या इंसाफ का इंतजार गर्मियों के छुट्टियों का शेड्यूल देखकर रुक जाता है? वकीलों और जजी को भी ये बात चुभ गई, जैसे किसी ने आराम कुर्सी पर सोए हुए देवता को जगाने की गुस्ताखी कर दी। मगर जो जनता सालों से इंतजार में है, उसकी चुभन तो महसूस ही नहीं करते। देश में करोड़ों केस लटके हुए हैं और अदालतों के बोर्ड पर शायद लिखा जाना चाहिए, अभी तारीखें जारी हैं, इंसाफ आउट ऑफ स्टॉक है। बूढ़े किसान और मरा हुआ मुकदमा। जरा सोचिए, एक किसान अपनी जमीन के मामले में केस करता है, वो जवान होता है, केस शुरू होता है, वो बूढ़ा होता है, केस जारी रहता है, और जब आखिर में फैसला आता है, तब तक खेत किसी और के नाम हो चुका होता है और किसान खुद पंचतत्व में विलीन हो चुका होता है। कितने व्यापारी अदालत की तारीखों में अपनी जवानी गंवा चुके हैं, कितने परिवार किसी एक केस के चक्कर में टूट चुके हैं और न्याय की 20 साल बाद मिले तो क्या अब उसे न्याय कहा जा सकता है? सान्याल ने कहा था कि अगर सभी जज अपनी पूरी क्षमता से भी काम करें तो मौजूदा लंबित मामलों को खत्म करने में कम से कम 20 साल लगेंगे। यानी एक पूरी पीढ़ी न्याय के इंतजार में बीत जाएगी और तब तक देश विकसित भारत नहीं बल्कि विलंबित भारत कहलाएगा। सान्याल ने एक और सवाल उठाया, आखिर आजाद भारत में भी वकील जजों को माय लॉर्ड क्यों कहते हैं? क्या यह सभ्यता है या शाही दरबार की बचे खुजे तहजीब का भूत? एक लोकतांत्रिक देश में जहां हर नागरिक बराबर है, वहां अदालत में खड़े होकर माय लॉर्ड कहना कोई सम्मान है या एक तरह की गुलामी?
न्यायपालिका का लहजा, उसका तामझाम आज भी गोरे साहब के जमाने की परछाई है। काले गांव, भारी भाषा और ऐसे शब्द जिनका मतलब आम नागरिक ढूंढने के लिए खुद एक केस दर्ज करवा ले। क्या न्यायालय इतना मुश्किल, क्या न्याय इतना मुश्किल हो जाना चाहिए कि उसे समझने के लिए भी वकील चाहिए? सान्याल का कहना था कि न्याय की भाषा और व्यवहार आम जनता के करीब आने चाहिए, वरना अदालतें मंदिर नहीं म्यूजियम बन जाएंगी, जहां न्याय नहीं सिर्फ इतिहास मिलेगा। सान्याल के बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह बोले, न्यायाधीश छुट्टियों के दौरान भी काम करते हैं। अगर ऐसा है तो फिर केसों को मोमेंटन एवरेस्ट क्यों नहीं कहा, माउंट एवरेस्ट क्यों नहीं घटता है? कहने को तो हर कोई काम कर रहा है, पर परिणाम वही तारीख पर तारीख। जनता पूछ रही है, अगर अदालतें इतनी कुशल हैं तो फिर हर साल अदालतों के बाहर पेंडिंग केसेस काउंट्रीज क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्या यह उस मशीन की तरह नहीं जो हर दिन ऑन होती है पर आउटपुट शून्य? असली समस्या कहीं नहीं, भीतर है। शायद इस व्यवस्था ने खुद को सवालों से ऊपर रख लिया है। जज सवालों से नाराज हो जाते हैं, लॉबी आलोचना से विचलित होती है और सुधार की बात अवमानना में बदल जाती है। जैसे मैं बोल रहा हूं, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दे। सान्याल ने चेतावनी दी, अगर हमने न्याय व्यवस्था नहीं सुधारी तो आने वाले दशक में न्याय एक अधिकार नहीं बल्कि विलासिता बन जाएगा। क्या ही तीखा तंज भाई साहब, क्योंकि हकीकत यही है, भारत में न्याय अब गरीब का सपना और अमीर की सुविधा बन चुकी है। जिसके पास पैसा है वो वकील बदलकर केस की तारीख आगे खिसका सकता है, जिसके पास नहीं है वो अंधेरे कोर्टरूम में बैठा बस गवाही देता रहता है, जैसे बिना आवाज का दर्ज। सवाल यह नहीं कि न्यायालय कमजोर है, सवाल यह है कि क्या वे ईमानदार आत्म परीक्षण के लिए तैयार है? सान्याल ने कहा था, भारत के पास विकास के लिए सिर्फ अगले 20-25 साल है, यानी अभी नहीं जागे तो फिर विकसित शब्द सिर्फ भाषणों तक सीमित रह जाएंगे। उन्होंने न्यायपालिका को तकनीकी अपनाने, केस मैनेजमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी एआई लाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। पर सवाल यह है, क्या जिन्हें बदलाव से डर लगता है वे तकनीकें अपनाएंगे? यह वही व्यवस्था है जो डिजिटल सुनवाई के नाम पर भी बहस करती है कि वीडियो कॉल पर गवाही देने से गरिमा कम हो जाएगी। गरिमा? जब नागरिक सालों तक इंसाफ के लिए दर दर की ठोकर खाता है, तब भी गरिमा बची रहती है क्या? अंदर से टूटी हुई व्यवस्था है दोस्तों। यह कोई पहली बार नहीं है कि किसी ने न्यायपालिका पर सवाल उठाए। खुद 4 वरिष्ठ जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था, न्यायपालिका में पारदर्शिता की कमी है। सोचिए, जब घर के भीतर लोग ही जगाने आए तो मतलब हालत सच में खराब है। मगर बदलाव की रफ्तार ऊंट की चाल से भी धीमी है। जज खुद को जवाबदेही से ऊपर मानते हैं और यही व्यवस्था का असली कैंसर है। यह वो सिस्टम है जहां पर गलती नहीं बल्कि जजमेंट कहलाती है, जिसे चुनौती देना जनता का काम नहीं। और बात करें जनता बनाम जजमेंट की, तो भारत में लाखों लोग अपनी जमीन, नौकरी, हक और सम्मान के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। कोई अपने पिता की वसीयत का केस लेकर अदालत में बूढ़ा हो चुका है। कोई धोखाधड़ी के केस में अपने बच्चों का बचपन खो चुका है। किसी के लिए अदालत उम्मीद की डोर है
किसी के लिए निराश का आगन। जब फैसला आया तब तक सब कुछ बदल चुका था, जमीन बिक चुकी थी, लोग गुजर चुके और न्याय केवल कागज पर न्याय रह गया। संजीव सन्याल ने पूछा, अगर कोई देश अपने नागरिकों को समय पर न्याय नहीं दे सकता तो वो किस मुंह से विकसित कहलाएगा? सीधी बात, विकास वहां नहीं होता जहां इंसाफ मर जाता है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या न्यायपालिका खुद एक अप्रशस्त संस्था मानती है जहां सवाल पूछना पाप है और आलोचना करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? अगर माफ कीजिएगा, अगर सुधार वहीं से शुरू होता जहां सवाल पूछे जाते हैं तो न्यायालय को सबसे पहले अपने कान खोलने होंगे। सन्याल जी ने जो कहा वो कोई झूठ नहीं था, वो जनता का देखा हुआ सच था। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार आवाज किसी आम आदमी की नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के सलाहकार थी और इसलिए सलाहकार की थी और इसलिए दर्द ज्यादा गहराई से लगा। अब बारी न्यायपालिका की है। अब सुधार या शर्मिंदगी, क्या वह इस आलोचना को आत्ममंथन का मौका बनाएंगे या इसे हमला समझकर नकार देंगे? अगर उसने इसे अवमानना कहकर टाल दिया तो यह बहस एक तरह से कहें कि किसी और भूली हुई फाइल की तरह बंद पड़ेगी। लेकिन अगर उसने सन्याल के शब्दों को आईना मान लिया तो शायद व्यवस्था बदल सकती है, क्योंकि पत्रकारिता का मतलब जड़ता नहीं होता। न्यायपालिका लोकतंत्र का सबसे पवित्र स्तंभ है और हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में बैठे हैं। पर पवित्रता तब सामने मायने रखती है जब तक वो ईमानदारी से खुद को साफ रखे। अगर मंदिर में धूल जम जाए तो भगवान भी छिप जाते हैं। जनता की आवाज और व्यवस्था की नींव। दोस्तों, आज सन्याल की आवाज पर उस हर भारतीय की आवाज है जो अदालत के बरामदे में बैठा तारीखों का इंतजार कर चुका है। वो जानता है कि न्याय देर से मिला तो इसका मतलब खो देता है। सन्याल ने बस वही कहा जो जनता सालों से कहना चाहती थी। बस फर्क यह था कि उसने डर कर चुप नहीं रहे सन्याल साहब, और उनकी बात किसी रैली का नारा नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। अब जागो न्यायपालिका, वरना आने वाले भारत तुम्हें लेकर नहीं तुम्हारे बिना आगे बढ़ जाएगा। और अंतिम प्रश्न, न्याय या व्यवस्था। अब अंतिम सवाल दोस्तों, क्या भारतीय न्यायपालिका जनता के लिए काम करती है या सिर्फ अपने लिए? अगर सच में जनता के लिए है तो उसे जनता के सवाल सुनने होंगे। न्याय में देरी, जटिल भाषा, छुट्टियों की परंपरा और जवाबदेही की कमी, यही सब पवित्रता नहीं पाखंड है। संजीव सन्याल जी ने जो चिंगारी फेंकी है वो अब जनता पर है कि उसे संवाद बनाए या संकट, क्योंकि जब तक यह सिस्टम खुद को बदलने की हिम्मत नहीं दिखाता तब तक भारत की हर आर्थिक नीति अदालत के दरवाजे पर अटक जाएगी। तो दोस्तों, अब फैसला आपको करना है। क्या आप भी मानते हैं कि भारत की न्यायपालिका को सुधार की जरूरत है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि यह सच्चाई उस हर दीवार से टकराए जहां बदलाव की गूंज अभी भी बाकी है। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे बदलाव नहीं आएगा। और मित्रों, हमारे नंबर हैं नीचे। आपसे अनुरोध है कि हमें आर्थिक तौर पर मदद करें, मजबूत बनाएं। अगर मैं मजबूत बनूंगा तो ये मानिए कि इस देश में एक ऐसा पत्रकार उठ खड़ा होगा जिसको सरकारों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसको फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे देश की जनता ही हमें पालेगी पोसेगी। जहां तक यूट्यूब के रेवेन्यू की बात है दोस्तों, बहुत कम आता है। चैनल पर जाइए, व्यूज देख सकते हैं। बने रहिए, बहुत बहुत।